हेलो दोस्तों, बोर्ड टीचर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 हिंदी में छुड़ा रहे हैं। ये सेम वीडियो आपको 2 लैंग्वेजेस में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहे। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये 0.12345 इसको हमें डेसिमल शिफ्ट करके लिखना है। ये डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में होने के वजह से, और ये है राइट हैंड साइड। तो अगर मुझे ये डेसिमल पॉइंट अगर आरएचएस में शिफ्ट करना है, यानी ये साइड में, तो मुझे ये पॉइंट जहाँ शिफ्ट करना है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये पॉइंट शिफ्ट करते हैं सपोज यहाँ पे, तो ये हो गया 1.23456 इंटू 10⁻⁴। ये पॉइंट 1 शिफ्ट हो गया, 1 डेसिमल शिफ्ट होने के वजह से ये जो पावर आएगा ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने की वजह से पावर ये माइनस आएगा, और ये 1 डेसिमल शिफ्ट होने की वजह से ये -1। लेट सपोज ये डेसिमल पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट करते हैं 4 के पास में, तो अगर यहाँ लिखते हैं हम 1234.56 इंटू 10⁻⁴। ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने के वजह से जितने डेसिमल शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 डेसिमल शिफ्ट हुआ, तो और राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ, तो जब कोई डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो उसका पावर हो जाता है निगेटिव, यानी ये हो जाएगा -4। सिमिलरली अगर कोई डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 1, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, और सपोज हम 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ हो आ गया पॉइंट, यानी हमें लिखना है 3 डिजिट मोड्स 1 2 3, और यहाँ से यहाँ पॉइंट शिफ्ट करना है, यानी 0.00012345 ऐसा आएगा इंटू 10⁻⁴। ये पॉइंट यहाँ था, ये लेफ्ट हैंड साइड में 3 डेसिमल शिफ्ट हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब कोई डेसिमल शिफ्ट होता है तो उसका पावर आता है पॉजिटिव। जितने डेसिमल शिफ्ट होगा उतना उसका पावर पॉजिटिव आएगा। तो ये 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट होने के वजह से और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने के वजह से इसका पावर जो आएगा वो पॉजिटिव 3 डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे हमें नया ट्रिक समझ में आया है। ये है डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है, क्या होता है, शिफ्ट होता है। ये शिफ्ट होगा 2 साइड में, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा होगा राइट हैंड साइड में। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो पावर हो जाता है पॉजिटिव, और अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो पावर हो जाता है निगेटिव। निगेटिव मीन्स 10⁻⁴ पॉजिटिव और 10⁻⁴ निगेटिव। जितना डेसिमल शिफ्ट होगा उतना ही। ये डेसिमल ट्रिक का यूज करके हमें ये 5 सब क्वेश्चंस छुड़ाना है। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 5 सब क्वेश्चंस है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये जो क्वेश्चंस है वो लिख लिए हैं पेपर पे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्यूशन पार्ट में भी लिख लिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वल्स टू सिंपल है बहुत। ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना है। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ अगर शिफ्ट होता है तो ये हो गया 8.5। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। डेसिमल पॉइंट क्या है, ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए 10⁻⁴ इसका जो पावर हो जाएगा वो निगेटिव होगा। और पावर निगेटिव होने की वजह से कितना डिजिट निगेटिव होगा, जितना डिजिट ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव हुआ है। देखते हैं 3 डिजिट 6 9 10 11 और ये 12 डिजिट वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में मूव होने की वजह से, शिफ्ट होने की वजह से इसका जो पावर आएगा वो -12 आएगा। तो अब ये
सब क्वेश्चन नंबर 2 या सॉल्यूशन पार्ट में हमने लिख लिया है। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट होके ये यहाँ आ जाएगा। इक्वल्स टू हमें लिखना है ये 9.42 इंटू 10⁻⁴। ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने की वजह से पावर निगेटिव हो जाएगा। RHS राइट हैंड साइड निगेटिव पावर, ये ट्रिक के वजह से, ये ट्रिक हमें यहाँ यूज करना है। पावर क्या होना है यहाँ माइनस कितना डेसिमल, जितना डेसिमल ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ है 3 डेसिमल 6 डेसिमल 9 डेसिमल्स 10 डेसिमल 11 डेसिमल 12 डेसिमल, तो 12 डेसिमल ये पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ तो इसका पावर आ जाएगा -12। सब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। सब क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन पार्ट में जैसे कि वैसे हमने लिख लिया है। अब यहाँ देखना है, यहाँ अगर हम ऑब्जर्व किए तो यहाँ कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है मीन्स ये डेसिमल पॉइंट एट द लास्ट है 0, यहाँ पे 0.0 ऐसा लिख सकते हैं। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके ये यहाँ आ जाएगा। तो हमें लिखना है यहाँ 6.02 इंटू 10⁻⁴। अभी ये डेसिमल पॉइंट यहाँ था और ये शिफ्ट हो गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है तो वो पावर पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, यानी इसका जो पावर रहेगा वो पॉजिटिव। कितना डेसिमल, जितना डेसिमल ये यहाँ से शिफ्ट होता है, कितना डेसिमल शिफ्ट हुआ, ये 3 डेसिमल 6 डेसिमल 9 डेसिमल 10 11 12 13 14 15 डेसिमल शिफ्ट होने के वजह से यहाँ +15 आता है। ये इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻⁴। ये +15 को हम सिंपली 15 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। अब आते हैं सब क्वेश्चन 4 पे, जो हमने ये पेपर पे लिख लिया है। इसका सॉल्यूशन पार्ट, इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका लिखना है तो इक्वल्स टू, ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ है, इसको शिफ्ट करके ये यहाँ लाना है। तो हम लिख देते हैं 8.37। ये जो डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ था ये शिफ्ट हो गया है RHS राइट हैंड साइड में। तो RHS में शिफ्ट होने के वजह इसका पावर जो आएगा वो n आएगा, मीन्स निगेटिव आएगा। अब कितना डेसिमल शिफ्ट हुआ है 3 6 9 डेसिमल, तो इसलिए इनटू 10⁻⁴ ये -9 आ जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन 5 है। यहाँ हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है। इट मीन्स ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे 0.0 है। इक्वल्स टू ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमें यहाँ से इधर शिफ्ट करना है। ये शिफ्ट होने के बाद 3.186 आ गया इंटू 10⁻⁴। ये जो डेसिमल पॉइंट जो यहाँ था वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो पावर आता है पॉजिटिव। तो ये इंटू 10⁻⁴ कितना डेसिमल, जितना डेसिमल शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेसिमल शिफ्ट होने की वजह से ये जो पावर आ जाएगा ये ⁻10 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। तो हम पहला प्रॉब्लम लिख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है 3.02 इंटू 10⁻⁻6 है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻6 है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये जो यूजुअल फॉर्म है ये अपोजिट है। तो इसको एक ट्रिक यूज करते हैं। ये -6 होने की वजह से ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में 6 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ जो 302 लिख लेते हैं और ये 6 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5, ऑलरेडी ये 3 है ही, तो ये 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, यानी 0.00000302 ये इसका आंसर हो जाएगा। 4.5 इंटू 10⁻⁴ है इक्वल्स टू, ये जो 10 का पावर पॉजिटिव है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है
ये राइट हैंड साइड में 4 डेसिमल शिफ्ट होगा। ये 4 5 एक लिख लेते हैं। 4 डेसिमल्स मीन्स ये 1 डेसिमल डिजिट है यहाँ पे, और 3 डिजिट 1 2 3, तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन 3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8 है, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 8 डिजिट इधर लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो जाएगा, यानी ये 3 एज इट इज लिखते हैं। 1 डिजिट है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट इधर मूव हो गया। 0.00 ये इधर आ गया। नंबर 4 1.0001 इंटू 10 इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 9 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा 9 डिजिट। ये हो जाएगा 10001। ऑलरेडी ये 4 डिजिट है ही, और 5 डिजिट 1 2 3 4 5, टोटल 9 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9.0 ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 ये है 5.8 इंटू 10⁻12। ये है पावर पॉजिटिव है, डेसिमल पॉइंट RHS में शिफ्ट हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 8 11 डिजिट मोर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 12 डिजिट हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे था, ये 12 डिजिट मूव हो गया राइट हैंड साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0। छठवा प्रॉब्लम 3.61492 इंटू 10⁻6। ये पॉजिटिव होने की वजह से ये जो डेसिमल पॉइंट है ये RHS में शिफ्ट हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू 3614992। ये 6 डिजिट, ये 3 डिजिट है, और ये 2 5 और ओड 1 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सब क्वेश्चंस है। ये 5 सब क्वेश्चंस हमें छुड़ाना है, तो 5 सब क्वेश्चंस हमने इस पेपर पे लिख लिए हैं एज इट इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट सब क्वेश्चन है द 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय दिस नंबर। नाउ सॉल्यूशन पार्ट में हमने 1 माइक्रोन इक्वल्स टू जो दिया है 1 डिवाइडेड बाय जो नंबर, ये वाला जो नंबर है वो एज इट इज हमने लिखा। ये जो गिवन पार्ट है एज इट इज लिखा है, इक्वल्स टू 1 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय ये 1 इंटू 10⁻, जितने जीरोस है 3 और देयर 3 6, यानी बस 6 आ जाएगा। इक्वल्स टू 1 एज इट इज होता है डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻6, ये 10⁻6 हो जाएगा। इक्वल्स टू ये 10⁻6 प्लस 6 है, इसको हम शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 1 एज इट इज रहेगा इंटू 10⁻, ये प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा, और ये है अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये जो नंबर दिया है ये डेसिमल, ये फ्रैक्शन, ये डेसिमल पॉइंट में 0 जो गिवन है वो हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख लिया। इक्वल्स टू जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिखा है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इक्वल्स टू लिख लेते हैं। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको शिफ्ट करके हमें यहाँ लाना है, 1.6 करना है, तो हम 1.6 लिख लेते हैं एज इट इज इंटू 10⁻। ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, मीन्स दिस इज, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने की वजह से ये जो पावर आएगा वो माइनस में आएगा। अब कितना डिजिट आएगा, जितना डिजिट ये शिफ्ट होगा, यानी ये 3 डिजिट्स 6 9 12 15 18 एंड 1 19 डिजिट ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने की वजह से ये जो पावर हो जाएगा 19 डिजिट्स माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू ये अपना हमारा फाइनल आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। के बाद के सब क्वेश्चन पे आते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज
ये नंबर दिया है 0.000005। साइज ऑफ बैक्टीरिया ये गिवन है तो इसको हमने गिवन में लिख लेना है एज इट इज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इक्वल्स टू, ये क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट होके हमें यहाँ लाना है, तो लिख लेता है 5.0 इंटू 10⁻⁴। ये LHS से RHS में शिफ्ट हुआ है, मूव हुआ है, इसलिए जो पावर आ जाएगा वो निगेटिव आएगा। कितने डिजिट आएगा, जितने ये नंबर्स, ये जो डेसिमल पॉइंट है जितने डिजिट मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है, उतना ही इसका पावर आएगा। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में मूव होने की वजह से पावर निगेटिव आएगा। ये 3, 6 और ये 1, 7 डिजिट्स ये मूव हुआ तो यहाँ पे -7 आएगा। हमारा फाइनल आंसर है 5 इंटू 10⁻⁻7। पॉइंट वाला सब क्वेश्चन है 4। साइज ऑफ प्लांट सेल दिया है 0.00001275। तो साइज ऑफ द प्लांट सेल जो गिवन है वो हमने इसमें सॉल्यूशन पार्ट में लिखा है, जो गिवन है वो। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ये फ्रैक्शन पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके ये इधर 1.2 हो जाएगा, यानी ये जो नंबर है ये हो जाएगा 1.275 इंटू, अब ये LHS से RHS में मूव होने की वजह से इसका जो पावर आएगा 10⁻⁴ वो माइनस आएगा। कितना डिजिट आएगा, जितना डिजिट ये डेसिमल पॉइंट, कितना डिजिट मूव हुआ, ये 3, 4 और ये 5 डिजिट मूव होके यहाँ पे आया तो ये 5 यहाँ आता है। इक्वल्स टू, आंसर है 1.275 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारा फाइनल आंसर है। 5th क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 mm। अब ये जो गिवन है थिकनेस ऑफ थिक पेपर इक्वल्स टू 0.07 mm लिख लेते हैं। इक्वल्स टू, अभी ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट होना है, यहाँ पे लिख लेना है 7.0 इंटू 10⁻⁴। ये लेफ्ट से LHS से RHS में शिफ्ट हुआ है तो ये पावर निगेटिव आ जाएगा। 1-2 डिजिट शिफ्ट हुआ है इसलिए ये -2 आएगा। इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻⁻2। 7.0 मीन्स 7 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एज इट इज पेपर पे लिखा है हमने, तो ये क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं और इसको छुड़ाते हैं। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट ऑफ ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। हमें ये स्टैक, एक स्टैक है, उस स्टैक में 5 बुक्स, सपोज ये स्टैक है, यहाँ पे 5 बुक्स है, ये 1 बुक, ये 2 बुक, ये 3 बुक्स, ये 4 बुक और ये 5 बुक्स। ये 5 बुक्स एक स्टैक में रखा है और हर बुक का ईच, देयर आर 5 ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। हर किसी का जो थिकनेस है वो कितना है, 20 mm है। यहाँ हर जो बुक है उसका थिकनेस है 20 mm। ऐसे कितने बुक है, 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा। 20 इंटू 5 ये हो जाएगा 100 mm। ये 5 बुक्स का जो थिकनेस हो जाएगा वो 100 mm हो जाएगा। एंड 5 पेपर शीट्स, और उसके ऊपर ये स्टैक में 5 पेपर शीट्स रखा है, यानी ये 1 पेपर शीट हो गया, ये 2nd पेपर शीट, ये 3rd पेपर शीट, ये 4th पेपर शीट और ये 5th पेपर शीट। ऐसे 5 पेपर शीट है, 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.16। हर पेपर शीट का जो थिकनेस है वो 0.16 है। हर पेपर शीट का थिकनेस 0.16 होने की वजह से ये 5 इंटू 0.016 इतना थिकनेस इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 0.016, ये 0.016 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है आंसर 80। और ये 1 2 3 डेसिमल्स है, 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ पे आंसर आएगा 0.080। यानी ये जो 5 इसका थिकनेस है पेपर्स का, ये आता है 0.080 और ये जो 5 बुक का थिकनेस है 100 mm। अभी हमें टोटल स्टैक का थिकनेस काउंट करना है, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्टैक। फिर यहाँ हो जाता है थिकनेस ऑफ स्टैक इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ 5 बुक्स
प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट। अब थिकनेस ऑफ स्टैक इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 5 बुक्स का जो थिकनेस आया है वो 100 आया है, प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर, हमने यहाँ पे थिकनेस 5 इंटू 0.016 करने के बाद जो आंसर आया है यह है 0.080। अब दोनों का एडिशन 100 प्लस 0 के नीचे 0.080, ये आ जाता है 100.080। इसका फाइनल आंसर है 100.080। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.00080 इंटू 10⁻⁴। ये डेसिमल पॉइंट पहले RHS में था, अभी ये शिफ्ट होके LHS में चले गया है। अब ये RHS से LHS में मूव होने की वजह से ये जो पावर आएगा ये पॉजिटिव आएगा। कितना डेसिमल? 2 डेसिमल्स पावर पॉजिटिव आएगा। तो फाइनल आंसर होता है 1.00080 इंटू 10⁻²। ये फाइनल आंसर होता है।